प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका तीसरा वचन इस तरह से लिखा हुआ है। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। ठीक है, तो ये वचन को लेकर हमको कई बार ऐसे सिखाया जाता है कि अगर हम प्रकाशित वाक्य की किताब को सिर्फ पढ़ भी लेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे, सुन भी लेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे, मानेंगे तो और भी धन्य हो जाएंगे। परंतु फ्रैंकली स्पीकिंग, यदि कोई भी इंसान पहली बार इस किताब को बिना समझे पढ़ता है तो वो किसी भी एंगल से धन्य अपने आप को महसूस नहीं करता, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये किताब में क्या लिखा गया है। धन्य होने के बजाय कई बार ऐसे हो सकता है कि वो कंफ्यूज होके निकल जाए कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, ये सफ़ेद घोड़ा आ रहा है, काला घोड़ा आ रहा है, लाल घोड़ा आ रहा है, मोहरें खुल रही हैं, तुरियां बजाई जा रही हैं, समुद्र से पशु आ रहा है, ये 10 सिंग निकले हैं। ये मतलब जब उस इंसान को ये सारे कोडेड लैंग्वेजेस समझ में ही नहीं आएंगे तो वो धन्य नहीं महसूस करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा इनफैक्ट। तो ये जो वचन है इसका सही मतलब कुछ और है। ठीक है, तो उसको आज हम ध्यान से देखेंगे। ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा गया है, धन्य है वह, ब्लेस्ड इज ही। ये जो शब्द है ही या वह, ये सिंगुलर है, एक वचन है। तो धन्य है वह एक इंसान जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। पढ़ता है मतलब सिर्फ वो रट्टा नहीं मारता, परंतु उसे सीखता है, उसको स्टडी करता है। सब कोडेड जो लैंग्वेज है उसको वो डिकोड करता है, उसका एक बोलते हैं ना, वो पूरा स्टडी लेता है पूरे किताब का, समझने की कोशिश करता है। तो धन्य है वह। हो सकता है वो कलीसिया का पासवान है, हो सकता है वो कोई शिक्षक है, हो सकता है वो कोई साधारण विश्वासी है जिसको ये किताब में इंटरेस्ट है और वो उसे अलग अलग तरीके से जानकारी प्राप्त करके उस किताब को पढ़कर सीख रहा है। और सीख कर ऐसा इंसान जब खड़े रहकर सिखाने लगता है, मतलब वो पढ़ने लगता है, तो वचन आगे इस तरह से बढ़ता है, और वे जो सुनते हैं, दे दैट हियर, वे यानी बहुवचन, दे दैट हियर यानी प्लूरल। ठीक है, तो एक इंसान है जिसको खड़ा होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और खड़े होकर सिखाना पड़ेगा। जब वो सिखाएगा कलीसिया में, हाउस ग्रुप में, या फिर जहाँ उसको मौका मिल रहा है वहाँ पर, तब वहाँ पे जो इकट्ठे लोग सुनेंगे, इसीलिए लिखा गया है वे जो सुनेंगे, दे दैट विल हियर, दे विल बिकम ब्लेस्ड, बिकॉज उनको अब समझ में आएगा कि ये सफ़ेद घोड़ा क्या है, उनको समझ में आएगा कि ये मुहरे क्या है, ये 10 सिंग क्या है, उसमें से छोटा सिंग जो निकल रहा है वो क्या है, ये पशु कौन है, ये 666 क्या है, ट्रिब्यूलेशन क्या है, ग्रेट वाइट थ्रोन जजमेंट क्या है, बीमा सीट जजमेंट क्या है। उसको ये सारी बातें समझ में आएंगी, तभी वो अपने आप को धन्य महसूस करेगा कि प्रभु ने मेरे भविष्य को बता रखा है इस किताब में। जब उसको पता चलेगा कि ओके यहाँ पर रैप्चर हो गया है, रैप्चर के बाद में ये होने वाला है, उसके बाद में हम वापस आने वाले हैं, यहाँ पर 1000 साल राज्य कर, ये सारी बातें जब उसके सामने खुलासा की जाएगी तो वो व्यक्ति अपने आप को धन्य महसूस करेगा। और फिर वचन कहता है, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, यानी जो सिखा रहा है और जो सीख रहे हैं, सिखाकर और सीखकर इन बातों को जो मानेंगे, जो विश्वास करेंगे, वो धन्य होंगे। सब सीख कर, समझ कर, रेवलेशन एक्सपर्ट होकर भी अगर विश्वास ही नहीं है कि चलो रैप्चर होने वाला है, हमको तैयारी में रहना है, अपने आप को सही रखना है ताकि उसके साथ हम उठा लिए जाए, हम उसके दुल्हन हैं, हमको अपने आप को सजाना है,
अगर हम छूट जाएंगे तो क्लेश के समय में हम फंस जाएंगे, वहाँ पर बहुत मुश्किलें आएंगी। हमको या तो छाप लेना होगा या तो फिर हमको मार्टियर यानी हमको एक शहीद होना पड़ेगा, जो बहुत ही कठिन है। ये सारी बातें जब हम मानेंगे तो उसके अनुसार हम चलेंगे, बराबर। अगर ट्रिब्यूलेशन को अच्छी तरह से कोई समझ लेता है और समझदार समझ लेता है तो कभी नहीं चाहेगा कि मैं ट्रिब्यूलेशन से होकर गुजरूं। वो यही चाहेगा कि मैं रैप्चर में ही चला जाऊं। हालेलुया। तो धन्य है वह एक व्यक्ति जो इन वचनों को पढ़ता है, सीखता है, समझता है, डिकोड करता है और लोगों को सिखाता है। और जब लोग उसको खुले हुए किताब के जैसा एक सब कुछ समझने के जैसा जब लोग सुनते हैं तो वो धन्य हो जाते हैं और सुनकर मानकर, हाँ रैप्चर का समय नज़दीक है, अभी ये होने वाला है, उसको मानकर वैसे अपनी जिंदगी को, इसीलिए वचन में इस तरह से भी लिखा गया है, दोज हु लव हिज अपीयरिंग विल रिसीव द क्राउन ऑफ राइचियसनेस। दोज हु लव हिज अपीयरिंग। रैप्चर क्या है, क्यों होने वाला है, उसके बाद क्या होने वाला है, इन बातों को अगर हम समझेंगे तब ना हम उसके अपीयरिंग को लव करेंगे, तब ना हम उसके प्रकट होने से प्रेम करेंगे, तब तो हम इंतज़ार करेंगे, तब तो हमारे अंदर वो उत्सुकता होगी कि नहीं हमको जाना है। हालेलुया। इसीलिए धन्य है वह जो इसे पढ़ता है और फिर वे जो सुनते हैं और सुनकर, पढ़कर, सीखकर जो इन बातों को मानते हैं, तब जाकर हम क्या बनेंगे, धन्य बनेंगे। और ये जो शब्द है धन्य, ये भी बड़ा प्यारा शब्द है। इसका मीनिंग है प्रिविलेज्ड रेसिपिएंट ऑफ डिवाइन फेवर। जो भी इस किताब को सीखता है, सुनता है, सुनाता है, सुनता है, मानता है, वो परमेश्वर के एक सौभाग्यवान कृपा के हाथों के नीचे आ जाता है। ऐसा सौभाग्यवान हो जाता है जो परमेश्वर की कृपा, मतलब एक डिवाइन फेवर उसके ऊपर आ जाता है। एक खास ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है जस्ट बिकॉज ही इज स्टडिंग दिस बुक, और इसे समझकर वो इसे मान रहा है। हालेलुया। क्योंकि ये किताब जो है प्रभु यीशु मसीहा का प्रकाशित वाक्य है। प्रभु यीशु मसीहा के आगमन के पहले यीशु कौन थे, प्रभु यीशु के आगमन के समय में यीशु कौन होंगे, और प्रभु यीशु के आगमन के बाद में यीशु कौन होंगे। तो ये पूरा किताब किसका है, हु वॉज, हु इज एंड हु इज टू कम। ये यीशु कौन है, आज हम उसको एक उद्धारक के रूप में जान रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में भी न्याय करने वाला होने वाला है, और उसके बाद में जब इटर्नल किंगडम होगा वहाँ का वो राजा होने वाला है। ये सारी बातों को हम, और ज्ञानी लोग, बाइबल के ज्ञानी इस तरह से बताते हैं कि बाइबल में 30% जो है भविष्यवाणी के वचन है, प्रोफेसी का ही किताब है। इसका मतलब अगर हम प्रकाशित वाक्य और उससे जुड़ी हुई दानियेल की किताब, एहजकेल की किताब, ये किताबों को, जकरियाह का किताब, इन किताबों को मिलकर हम एंड टाइम या भविष्यवाणी के वचनों को नहीं सीखेंगे, इसका मतलब बाइबल का 30% से हम वंचित हैं। हम ये नहीं बोल पाएंगे कि हम पूरे बाइबल को सीखे हैं। हालेलुया। तो वो धन्य व्यक्ति आप भी हो सकते हैं जो इन वचनों को पढ़ेगा, सीखेगा, सिखाएगा, या फिर हम सुनने वालों में से हो सकते हैं जो सुन के धन्य होंगे और उसको मानेंगे। लेकिन पढ़कर, सीखकर, सुनकर उसे मानने वाला ही धन्य होगा। उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा जस्ट बिकॉज ही हैज़ लर्न द बुक ऑफ प्रोफेसी। ही हैज़, क्योंकि कई बार इन वचनों को सिखाने से लोग पीछे हटते हैं, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि हम सामने वाले लोगों को कंफ्यूज कर देंगे, नए लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोग रैप्चर के बारे में सुनकर डर जाएंगे, हम जो बातें अभी होने वाली है उनके बारे में अभी ही हम क्यों चर्चा करें, हमको जो है ट्रिब्यूलेशन के समय में रहना ही नहीं, तो हम ट्रिब्यूलेशन का प्रचार क्यों करें। हमको पता है रैप्चर का दिन प्रभु ने कहा है कि वो दिन, वो समय कोई नहीं जानता, तो हम क्यों उसका इंतज़ार करेंगे, हम रोज़ पवित्र जीवन जिएंगे, रैप्चर जब होना है तब होने दो। ऐसे भी कई बार हम जिंदगी जी सकते हैं, बट बाइबल में
जब क्राउन ऑफ राइचियसनेस की बात आती है तो लिखा गया है कि दोज हु लव इज अपीयरिंग, यानी रैप्चर का जो इंतज़ार कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो एक फुलनेस ऑफ जेंटाइल्स है ना, अन्य जातियों का समय जो पूरा होना है, वो फुलनेस प्रभु जल्दी होने दे। हम वैसा प्रार्थना करेंगे प्रभु, और हम अपने आप को एक दुल्हन के रूप में प्रभु हम इंतज़ार में हैं, वो सारी चीज़ों को हम मानेंगे, तभी हम धन्य कहलाएंगे। हालेलुया। तो अगर इन बातों को हम ना सीख रहे हैं ना सिखा रहे हैं, इसका मतलब करीबन 30% हम बाइबल को अभी भी क्या करे हैं, कोने में रखे हैं। सो ये वचन का मतलब ये नहीं है कि आप पहले अध्याय से लेकर पूरे 22 अध्याय तक रट्टा कर लो या फिर उसे पढ़ लो तो आप धन्य हो जाओगे। नहीं धन्य होंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उससे अच्छा ये है कि हम स्टडी करें, ज्ञान प्राप्त करें, जाने, सिखाएं, सुनाएं, सुने, सुनकर समझे, समझकर उसको माने और उसके अनुसार तैयारी में रहे। हालेलुया। और तब हम धन्य होंगे। प्रभु हमको एक स्पेशल ट्रीटमेंट, जैसे मैंने बताया, ये धन्य का मतलब होता है एक स्पेशल ट्रीटमेंट, सिंपल लैंग्वेज में स्पेशल ट्रीटमेंट। जैसे किसी भी बड़े बड़े मीटिंग्स में चीफ गेस्ट जो होता है, जब वो एंट्री करते हैं तो उनको 2-4 लोग क्या करते हैं, सर आपका सीट वहाँ पर रिजर्व्ड है, आपको यहाँ नहीं बैठना, आपको वहाँ बैठना है। एक स्पेशल ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है। दैट इज़ हाउ वी विल बी ट्रीटेड when we learn the book of prophecy and we teach the book of prophecy and we hear the book of prophecy and we follow it. Hallelujah. तो धन्य है हम यदि हम इन वचनों के, इन भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझाएंगे और इन्हें सुनेंगे, सुनकर समझेंगे और इनको मानेंगे। मानना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार कई लोग कहते हैं कि रैप्चर ये शब्द किताब में है ही नहीं, ये लोग तो कितने सालों से बोल रहे हैं रैप्चर होने वाला है, होने वाला है, ऐसी कुछ बात नहीं है। कई लोग इंतज़ार करते करते एकदम थक गए हैं, स्लैक बोलते हैं ना, जैसे वचन में लिखा गया मैनी हैव बिकम स्लैक। तो लेकिन अगर इसीलिए लिखा गया है कि इन किताबों को सुनो, समझो, मानो, क्योंकि समय निकट आया है। God bless you all.